जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुना तीरा वनचारी। यामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यामुना तीरा वनचारी। यामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर शतशिव श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर शतशिव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री दामोदर मास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। सॉरी, अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे दोहराइए। न अयम सुख आपः भगवान देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां च आत्मभूतानां यथा भक्तिमताम् इह नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह
माता जी। न नहीं अयम यह सुख आपः सरलता से प्राप्त अथवा सुख का लक्ष्य भगवान देहिनाम देहात्म बुद्धि को प्राप्त पुरुषों का विशिष्टया कर्मियों का गोपिका सुतः माता यशोदा का पुत्र कृष्ण वसुदेव पुत्र होने से कृष्ण वासुदेव और यशोदा पुत्र होने से कृष्ण कहलाते हैं। ज्ञानी नाम च तथा भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों का आत्मा भूतानाम आत्मनिर्भर योगियों का यथा जैसे भक्ति मताम भक्तों का यह इस जगत में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फुरत प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए ही सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों गौर तपो द्वारा आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तात्पर्य माता यशोदा के रूप में माता यशोदा के पुत्र के रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि उन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवद गीता 4:11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् संथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि वह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, वेदे सचर्वेर अहम अवेद्य, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसलिए सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति
कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावनवासी माता यशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ में नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधना सिद्ध में लगे लोग कृष्ण के इस नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं। किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित महान जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से है जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नायं सुखाप भगवान दहिनां गोपिकाश्रितः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। तो हम ये महीने के अंदर दामोदर मास मना रहे हैं, जिसके अंदर हम भगवान दामोदर की लीला जो है उसका हम गुणगान करते हैं। मगर इसके पीछे थोड़ा हमको दर्शन भी समझना आवश्यक है, क्या है लीला के पीछे। और श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते, इसके अंदर भगवान का जो विज्ञान है, साइंस ऑफ गॉड, साइंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो है, इसका वर्णन है। तो ये श्लोक है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पाठ किया। उससे पहले एक और श्लोक आता है जिसके अंदर बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ, इस भौतिक जगत में मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की है। तो यहाँ जो मुख्य चीज़ जो है, यहाँ यशोदा और कृष्ण के बीच में जो संबंध है, इसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। तो माता यशोदा जो है, यहाँ पूरे जो फटाक मतलब डिस्टर्बेंस ओके, थोड़ा आप ध्यान से सुनो। हमारा कलयुग के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, थोड़ा लगा है इसके अंदर क्या है। तो ओके, हरे कृष्णा। यहाँ यशोदा माता और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में वर्णन हुआ है। अब ये जो संबंध है हमको दिखता है कि सामान्य माता और पुत्र के बीच में संबंध है, ऐसा है जो हम सामान्य माता और पुत्र के बीच में देखते हैं ऐसा। मगर यहाँ जो चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है यशोदा माता के पुत्र बने। अभी इससे पहले हमको जानना होगा भगवान कौन है।
हाँ, हमको जानना होगा भगवान कौन है। तो हम देखते हैं सभी धर्मों के अंदर भगवान को बताया गया है सुप्रीम, सुप्रीम पावरफुल, सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, सब महान उनको कहते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है ऐसा। और सब लोग जो है भगवान की इस प्रकार महानता को मानते हैं। जैसे हम क्रिश्चियन में जाएंगे तो गॉड इज़ ग्रेट बताते हैं, भगवान महान है। और इस्लाम में अल्लाह अकबर, भगवान महान। और सामान्य वैदिक धर्म पालन करने वाले भी इस प्रकार भगवान को परम यज्ञेश्वर के रूप में, महान जगदीश के रूप में क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं वहाँ। मगर एक परिप्रेक्ष्य और है जो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ, कि सभी लोग जो है भगवान को महान व्यक्ति के रूप में पूछते हैं। मगर एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें भगवान जो है अपनी महानता को छिपाते हैं, और महानता को छिपाकर जो उनके भक्त हैं वो उनसे, उनकी महानता से आकर्षित ना होकर उनकी माधुर्य से आकर्षित होकर उनकी भक्ति करते हैं। थोड़ा ये डिफरेंस पाया जाता है। हम देखते सामान्य रूप से कोई व्यक्ति ज़्यादा ऐश्वर्यवान होगा तो व्यक्ति थोड़ा उसको ज़रा सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है उसको। मुकेश अंबानी है, नरेंद्र मोदी है, या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाएगा तो उसका ऐश्वर्य होता है महान, तो लोग सम्मानीय बनता है, सब लोग उससे आकर्षित होते हैं। मगर ये भगवान की भगवता नहीं है। भगवान की भगवता नहीं है केवल इस सृष्टि को पालन करना, सृष्टि का संचालन करना और सृष्टि का विनाश करना। ये भगवान की भगवता नहीं है। माधुर्य भगवता सार, शास्त्र में बताया है भगवान की भगवता है उनका माधुर्य, ऐसा है। और ये माधुर्य जो है भगवान का, वो केवल और केवल वृंदावन के अंदर देखने को मिलता है। कोई कल्पना भी कर सकता नहीं है। इवन यहाँ लिखा है शिव जी ब्रह्मा महान देवता है, उनके भी एलिजिबिलिटी, क्या बोलेंगे उसको हम, एलिजिबिलिटी, क्या उसका योग्यता, अधिकार, अगर हम उसका एग्जैक्ट अनुवाद करेंगे तो अधिकार उनका, उनके अधिकार से भी दूर है। सोचो, वृंदावन जो है कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों और इवन भक्तों, वो भक्तों जो खास करके भगवान के ऐश्वर्य से उनकी आराधना करते हैं, उनसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहाँ इतना नजीक नहीं है वहाँ। तो यहाँ जो बताए भगवान की महानता, मायावादी लोग जो है वो भगवान से एक होना चाहते हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन बताते हैं, मायावादी जो है वो बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं और भगवान एक ही है। मगर भगवान जो भक्त जो है वो भगवान से भी आगे निकलना चाहते हैं, भगवान के बाबा बनना चाहते हैं। तो भगवान से बनने क्या है, उससे बराबर हो गए, उससे भी ऊपर उनके माता पिता। तो ये थोड़ा विचित्र है ऐसा, कि जो भगवान सबका सृजन करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका विनाश करते हैं, वो भगवान जो है कभी किसी के पुत्र भी बन सकते हैं, ऐसा है। थोड़ा आश्चर्य है, ऐसा है। तो जो ये जो इस प्रकार का जो भगवत की भगवता है वो वृंदावन में देखने को मिलती है, वो वैकुंठ में भी देखने को नहीं मिलती है। वहाँ वैकुंठ के अंदर भगवान के माता पिता कोई नहीं होता है, भगवान सबके माता पिता है। माता हम जगतो दाता, पिता पिता पिता, माता जगतो हम दाता, पिता पिता महश्च। भगवान गीता के अंदर बताते हैं मैं जगत का क्या हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ। वृंदावन में ये नहीं है, ऐसा है। वृंदावन में कृष्ण के माता पिता कौन है, यशोदा और नंद महाराज वहाँ। तो यहाँ जो बात हो रही है खास करके जो वृंदावन के अंदर जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो क्यों उनका प्रेम ऐसा किया है कि भगवान जो है अपनी भगवता छोड़कर एक सामान्य बालक के रूप में अपने आप को अपने भक्तों के संग में रख देते हैं। वहाँ क्या ऐसा अंदर है, क्या उसके अंदर विशेष चीज है? क्या यशोदा माता रॉकेट साइंटिस्ट है क्या?
क्या वो सब वेदों के अंदर पंडित है क्या? क्या उन्होंने PhD किया है? हाँ, कोई स्कॉलर है क्या है? खाली एक सामान्य क्या है, एक ग्वालन, हम बोल सकते हैं ग्वालन है वहाँ। तो ऐसा क्या वो ग्वालन के अंदर क्या इस प्रकार की कुछ योग्यता है कि भगवान जो है अपनी भगवत्ता छोड़कर उनके पुत्र के रूप में वहाँ जाते हैं, बनते हैं उनके पुत्र, ऐसा है। तो ये है प्योर नेचुरल भगवान के प्रति स्वयं स्फूरित प्रेम जो है, यहाँ इसकी बात हो रही है। अभी जब प्रेम के शब्द, प्रेम की बात आती है तो हमको हमेशा प्रिंसिपल के अनुसार ही हर चीज़ समझनी चाहिए कि सबसे पहले हमको जानना चाहिए प्रेम क्या है। प्रेम वस्तु ये है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। जब कोई व्यक्ति जो है अपनी खुद की तृप्ति के लिए जो भी क्रिया करता है वो सब काम है, वो सब काम है जिसमें मुझे आनंद मिले, ऐसा है, हमको आनंद मिले। हम कुछ भी कार्य करेंगे उसमें पीछे हम सोचते हैं कि मुझे इसमें क्या सुख मिले, मुझे इसमें क्या आनंद मिले। हम लोग इस प्रकार से ही हम हर कार्य के पीछे हमको करने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है वहाँ। अगर हमको सुख नहीं मिलता है तो एक कार्य से हम दूर भागते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते हैं वहाँ। वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में अलग है। वृंदावन में हर व्यक्ति जो है उनको खुद के सुख की कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता है केवल एकमात्र कृष्ण के सुख की। कृष्ण को किस प्रकार सुख मिले, उनको वो कैसे हमसे संतुष्ट हो, क्या कैसे उनका आनंद बढ़े, ऐसा है। वही एकमात्र उनका क्या है, लक्ष्य है, वही उनका ध्यान है और कुछ नहीं है, बस यही ध्यान देता है उनका। और इस प्रकार का उनकी भावना होने के कारण जो भगवान कृष्ण जो है वो उनके अधीन होने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ बताया है कि इस प्रकार की जो भगवान की सेवा जो है ना तो कर्मी, ना तो ज्ञानी, ना तो योगी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कर्मी कौन है, ज़्यादातर 90.9% लोग कौन है, कर्मी है। हाँ, कर्मी है। कर्मी यानी कि जो हमेशा, जैसे यहाँ लिखा है, कर्मी के लिए शब्द उपयोग हुआ है कि जो अपने आप को देह मानता है। क्या मानता है? अपने आप को शरीर मानता है। और शरीर मानने के कारण इस शरीर के सुखों के लिए ही वो दिन रात प्रयत्न करता है। उसको भगवान के सुख की कोई चिंता नहीं, उसको किसकी चिंता है? अपने सुख की। कैसे मेरा शरीर पालन पोषण हो, कैसे मेरा परिवार का पालन पोषण हो, कैसे बस मैं इस प्रकार हमारा भोग विलास जो है वो अच्छी तरह से चलता रहे पूरा, वही उनका क्या होता है, ध्यान होता है। एक कर्मी है ये लोग। तो ऐसे कर्मियों के लिए भगवान कृष्ण बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो वहाँ तक पहुँच सकते नहीं है वहाँ। फिर कर्मी जो है वो हमेशा अपना ही खुद का स्वार्थ ढूंढते हैं। हाँ, कहाँ उनको सुख मिले वहाँ। जैसे कर्मी जो है वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। और दूसरे ज्ञानी, ज्ञानी वो व्यक्ति है जो सब प्रकार के भौतिक जगत से विरक्त हो चुके हैं, मगर उनको भगवान कृष्ण से आकर्षण नहीं हुआ है, उनके भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं हुआ है। वो व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते वहाँ। और इवन यहाँ बताया है जो लोग भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उसमें भी जो अगर भक्त जो है जो वृंदावन के भक्तों के पाद चिन्हों को अनुगमन नहीं करता है, वो व्यक्ति भगवान के वृंदावन का सेवा प्राप्त कर सकता नहीं है। वो भक्त है नो डाउट, मगर वो फिर अगर भगवान की ऐश्वर्यमय भक्ति से करता है तो वो उनकी वैकुंठ के अंदर सेवा प्राप्त कर सकता है, वृंदावन के अंदर नहीं वहाँ, ऐसा है। तो ये वृंदावन जो है वो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, वो गुप्त है। राजविद्या राजगुह्यम, भगवान गीता बताते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम द्रव्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये राजगुह्य है, ये बहुत गुह्य जगह है वृंदावन। और वहाँ केवल और केवल भगवान के प्रेमी भक्ति ही इसके अंदर प्रवेश करते, और किसी को प्रवेश नहीं है वहाँ। ये भगवान की खुद की जगह है, वहाँ ऐसा कैसा कोई चलेगा नहीं।
वहाँ। उसका गाड़ी चला रहा है। वृंदावन में से गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है वहाँ, वहाँ वैसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है वहाँ। ओके, ये सब कलयुग कलयुग का आविष्कार है ये, जो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस डालते रहते हैं यहाँ इधर, ऐसा है। तो यहाँ जो भगवान जो है वो हर व्यक्ति को उसके मनोभाव के अनुसार क्या करते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं। यहाँ बताया है जो कर्मी हैं उनको भगवान भौतिक फल देते हैं, धनम जनम सुंदरी सब प्रोवाइड करते हैं उनको, और कर्मी जो ये सब प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है। भगवान मेरे पे दयालु है, मुझे क्या दे दिया, अच्छा घर दे दिया, अच्छा पैसा दे दिया, पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गए, सब मिल गया, अभी वाह हमारा जीवन क्या हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, भगवान आपकी जय हो, ऐसा है। क्योंकि उनका मनोवृत्ति इस प्रकार की है तो भगवान भी जो है वो बदलाव उसको इस प्रकार देते हैं वहाँ, उनको ये सब चीज़ मिलती है। और जो ज्ञानी है उनको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। एक्चुअली वो मुक्ति होती नहीं है, पूर्ण मुक्ति नहीं है, वो भी खाली मानते हैं ऐसा मुक्ति है, ऐसा वहाँ। और जो योगी है वो परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, वो भी जो है वो शांत भक्ति तक की स्थिति हो पाते, वो भगवान की सेवा में, प्रत्यक्ष सेवा में प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ अंदर, मगर केवल जो भक्त है वही केवल भगवान को उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं यहाँ। तो ये जो माधुर्य है वृंदावन का वो केवल प्राप्त होता है वहाँ के भक्तों का अनुगमन करने से। ये विषय जो है भक्ति रसायन सिंधु के अंदर उसकी चर्चा हुई है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आशा करता हूँ अगर जानते हैं तो जो कृष्ण भक्ति है उसके 3 विभाग बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। पहला है साधना भक्ति, सेकंड है भाव भक्ति, थर्ड है प्रेम भक्ति। और जो साधना भक्ति है उसके 2 भाग बताए गए हैं, एक है वेदी साधना और एक है रागानुगा साधना साहेब। तो वेदी साधना भक्ति यानी कि जिसमें भक्ति के नित्य नियम पालन करने होते हैं, नित्य नियम, तो नित्य नियम पालन करके व्यक्ति जो है भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की ऐश्वर्यमय सेवा करता है वहाँ, और उस प्रकार से वो भक्ति में स्थित होता है। उसके आगे जो भक्ति होती है वह है रागानुगा। अभी कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति कनिष्ठ भक्त होता है जो भगवान की रागानुगा भक्ति के बारे में उसको ज्ञान नहीं है इतना, वो व्यक्ति कई बार काल्पनिक रूप से अपने आप को वो स्थल पे मानता है और फिर उस प्रकार से वो पथभ्रष्ट होता है। क्या है तो इसके बारे में हम पढ़ते भक्ति रसायन सिंधु के में से एग्जैक्टली किस प्रकार के भक्तों का अनुगमन करना चाहिए हमको, क्या है ये अनुगमन, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। यहाँ ये चैप्टर 15 है जो भक्ति रसायन सिंधु में आता है। तो यहाँ बताते हैं रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरत आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। तो ये राग का मतलब क्या होता है, आसक्ति, अटैचमेंट, ऐसा है। जिन व्यक्तियों को भगवान के अंदर पूर्ण आसक्ति है ऐसा है, उनको राग कहते हैं। और अनुग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आसक्ति है, ऐसे भक्तों को क्या करना, उनका अनुगमन करना, उनके पद चिन्हों को फॉलो करना, उसको कहते हैं रागानुग वहाँ। तो जो यहाँ बताते हैं कि वृंदावन के अंदर यहाँ एक शाखा का उदाहरण दिया है, मगर यहाँ जो भी वृंदावन में जितने भक्त हैं सभी भक्तों को भगवान के प्रति क्या राग है, सबको राग है वहाँ। और व्यक्ति जो ऐसे भक्तों को क्या कहता है, अनुगमन करते हैं वहाँ। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सोचना सीखना पड़ता, वे पहले से ही समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना पड़ता, वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है।
उनकी यह स्वतः स्फुरत मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। यहाँ बताया स्वतः स्फुरत यानी कि स्पॉन्टेनियस। जो रागानुग भक्त है उनको भक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी भक्ति सीख चुके हैं। उनको पता है क्या भक्ति करना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार व्यवहार करना है। हर चीज जो है वो कृष्ण को क्या करती है, प्रसन्न करती है। उनकी किस प्रकार अपने को ड्रेस करना है, हर व्यवहार जो है वो उसमें ट्रेन चुके हैं, पूरा पक्का हो चुके हैं। उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है, उनको पता है क्या करना है। रागानुगा भक्तों को बोलना नहीं है कि आपको मंगलाती में आना है, ऐसा। उनको बोलना नहीं आपको सोलह माला करना है, ऐसा। उनको बोलना नहीं कि आपको प्रसाद ग्रहण करना है, ऐसा। ये उनके लिए नियम होते, वो सब नियम से ऊपर हो चुके हैं। उनको वो उनके स्वभाव में ही है, ऐसा उनके स्वभाव में ही है ये। श्री रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उन वस्तु के लिए स्वतः स्फुरत आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फुरत प्रेम की किसी ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा है संबंध रूपा। तो यहां बताते हैं राग यानी कि किसी वस्तु में उसका चिंतन रहना, हाँ उसको कहते हैं राग। और वो इसी तीव्र इच्छा से युक्त होकर वो वस्तु का चिंतन करके उसका स्वतः स्फुरत आकर्षण जहाँ होता है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। अभी यहां लोग कंफ्यूज होते हैं कि इधर क्या है। कई बार लोग जो होते हैं, जो खास करके कनिष्ठ लोग होते हैं, वो लोग अपने आप को कई बार मानते हैं कि हाँ मुझे बहुत राग है, ऐसा है। और वो क्या करते, वृंदावन के जो भक्त हैं उनका वर्णन भागवत से पढ़ते उनकी नकल करना चालू करते हैं। हाँ नकल करते हैं, मगर नकल की बात नहीं हुई यहाँ बात हुई है अनुगमन की बात हुई है। समझिए क्या है, नॉट इमिटेशन, फॉलोइंग। क्या है, फॉलो की बात हुई है, इमिटेशन की बात नहीं हुई यहाँ, ऐसा है। तो जो लोग भक्ति को सस्ता मानते हैं, बहुत हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है भक्ति को सस्ता मानते हैं। बस आए, हाँ कीर्तन किया, हाँ मजा आ गया, प्रसाद लिया, क्या उनको वेदी भक्ति में भी नहीं है, वो कर्मी है पूरा, ऐसा है। वो कहा अपने आप को बोलता है कि मैं ऊपर हूँ, ऐसा है। प्रभुपाद जी बताया हरे कृष्ण कहता है बाहर जाके बीड़ी पीता है, कहाँ उसके अंदर कुछ राग है, ऐसा है। या तो फिर हरे कृष्ण करे घर जाके टीवी देखते हैं, या तो फिर बाहर का होटल का खाते हैं, या तो फिर वही अपनी भौतिक क्रिया में लिप्त हो जाते हैं। सब कहाँ उनके अंदर राग है, कुछ राग नहीं है। इवन वैदिक साधना के लिए भी योग्य नहीं है वो वहाँ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये भक्ति को चीप मानते हैं और फिर इस प्रकार उसका खाली इमिटेशन करते हैं और इस प्रकार सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ओ मैं कितना ऊंचा भक्त हूँ वहाँ। तो ये गलत ट्रैक है, पूरा रॉन्ग ट्रैक है, ऐसा है। ये कोई राग बाग नहीं है, ये सब पाखंड है खाली, और कुछ नहीं है यहाँ। तो और बताते हैं, मैं और पढ़ता हूं। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता रहता है, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिनका अर्थ यह होना चाहिए कि वे उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वेदी भक्ति का कड़काई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद तथा यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी राग में प्रवृत्ति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयत्न करते हैं। इनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और यह प्रक्रिया रागानुगा कहलाती है। तो यहाँ पद चिन्हों को फॉलो करने की बात हुई है। जो वृंदावन के भक्त हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो करना। कई बार कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं माता यशोदा हूँ, मैं गोपी हूँ। ये मायावाद है। क्या है ये मायावाद है, ये भक्ति नहीं है। माता यशोदा का स्थान फिक्स है, सही भक्तों का स्थान क्या है, फिक्स है। आप किसी का स्थान चुरा सकते, ऑलरेडी फिक्स है वहां, ऐसा है। हम बोले कि अभी यशोदा माता हट जाओ, मैं आ रहा हूं अभी वहां, ऐसा, या मैं आ रही हूं उधर, इम्पॉसिबल। जो ऐसा सोचता है वो मायावादी है, ऐसा है, वो संभव नहीं है कभी। वो व्यक्ति माता यशोदा के पद चिन्हों को फॉलो कर सकता है, अन्य भक्तों को पद चिन्हों को फॉलो कर सकता है वहां।
मगर उनका स्थान ग्रहण कर सकता नहीं है, वो संभव नहीं है। और जो सोचते हैं ऐसा, वो व्यक्ति तो मायावादी है पूरा। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है वहाँ। फिर आगे बताते हैं, किंतु हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ब्रज वृंदावन वासियों के चरण चिरों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले। वेदी भक्ति के सिद्धांत का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनंत निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ यह है समस्त भौतिक कलमश का लोप। देखो, ये स्वयं स्फुरत जो आकांक्षा है वृंदावन वासियों को फॉलो करने की, वो कब आती है? जब हमारे हृदय में से सभी प्रकार के कलमश खत्म हो जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग मुक्त पुरुष हैं। क्या है? हम लोग मुक्त हो चुके हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो चुके हैं। यह अवस्था प्राप्त हो चुकी है। इससे पहले ये उत्सुकता प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि कलमश है हृदय के अंदर। और कलमश जो है वो ब्लॉकेज है भक्ति के बीच में। यहाँ बताते अनर्थ निवृत्ति इसको कहते हैं। हमने बहुत सारे अनर्थ हमारे ऊपर डाल दिए हैं और हम ये अनर्थ को पोषण करते रहते हैं, क्योंकि हमको अनर्थ अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसे बन गए हैं। हमको उसको छोड़ने की आदत नहीं है, हम उसको पाल के रखा है वहाँ। हमको मजा आता है अनर्थ के अंदर, हाँ, हमको आनंद मिलता है उसके अंदर। ये सब अनर्थ है, अनगिनत अनर्थ है जो हम जानते भी नहीं है, जो हमारे हृदय में है, ऐसा है। और सब हम उससे ग्रस्त हैं वहाँ। तो सबसे पहले व्यक्ति को अनर्थ से मुक्त होना होता है। अनर्थ से मुक्त होने के लिए उसको वेदी साधना भक्ति करनी होती है। वेदी साधना भक्ति करने से एक समय ऐसा आएगा कि उसका अनर्थ खत्म हो जाएगा और उसकी भगवान की सेवा करने की उत्कृष्टता जो है वो बहुत तीव्र होगी। ऐसा है, एकदम तीव्र होगी। जैसे गंगा का पानी को कोई रोक सकता नहीं है, इस प्रकार से उसकी भगवान की सेवा करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, उसके लिए कोई कारण ही नहीं है ना सेवा करने का। स्पॉन्टेनियस होता है वहां, ऐसा वो स्वयं स्फुरत है। ऐसा जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, अभी महोत्सव चल रहा है हमारा भगवान की सेवा का। बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारा कार्य है भगवान की सेवा का। इसको बोलेंगे प्रभु जी आपको ये करना है कल, प्रभु जी कल मुझे जाना पड़ेगा किधर, ऐसा है, मेरा ये काम है, सामाजिक कार्य है, कोई दूसरा कार्य है, XYZ, फलाना ढिकना ढिकना, ये सब कितना सारा एक्सक्यूज आएगा सेवा को टालने का वहाँ। मगर जो स्वयं स्फुरत भक्ति जो है उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। उसके लिए प्राइमरी क्या है? कृष्ण की संतुष्टि। वहाँ बाकी जो चीज़ है वो सब सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या है वो साइड पे, वो सब ऑब्स्टेकल है इसके अंदर। उसको कृष्ण संतुष्ट करना है, वो उसका प्राइमरी ध्यान है। कैसे मैं भगवान संतुष्ट करूं, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं सब प्रकार के जो अपनी अवस्था है उसको सब त्यागता हूं वहां। ऐसा है, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार धर्म को त्यागना वहां। ये चीज जो है वृंदावन में देखने को मिलती है, जिसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है भगवान की सेवा ना करने का। बीमार हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, ढिकना प्रॉब्लम है, 10 प्रकार के प्रॉब्लम हो गए, ऐसा है, नो एक्सक्यूज। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्या है। हमने कभी इस प्रकार के भक्तों को देखा नहीं है, इससे हमको पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन ऐसा भक्त है, हमारे सामने ही है, वो है श्रील प्रभुपाद। अब देखिए वो क्या थे, वो उनकी भक्ति थी, वो स्वयं स्फुरित भक्ति थी उनकी, नो एक्सक्यूज। उनकी उम्र कितनी थी? 70 साल की उम्र थी उनकी, ऐसा है। मगर भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्सक्यूज नहीं दिया, ओ अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मैं कैसे अमेरिका जाऊँगा, कैसे प्रचार करूँगा, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। नो एक्सक्यूज, करना है, क्योंकि उनको स्वयं स्फुरत आकर्षण था भगवान की सेवा करने का वहाँ। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बाद में बस शांति से रहे, आप उनका जीवन देखिए क्या है। जब तक शरीर में थे तब तक वो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसा नहीं कि आज मैं बीमार हूं तो आज मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसा है, नो एक्सक्यूज। वो अपने आप को इतना पुश करते थे भगवान की सेवा के लिए वहाँ, क्या है, कितने बीमार हो। हाँ, हम देखते हैं लास्ट टाइम श्री प्रभुपाद जी गए थे लंदन के अंदर, जब उनका शरीर चलता भी ना हो, ऐसा
क्यों गए थे? भगवान की सेवा करने की उत्कंठा। क्या है वो? उत्कंठा है उनके अंदर। तो इस प्रकार की उत्कंठा जिसके अंदर है भगवान प्रसन्न करने की, वो फिर ये सब चीजों के प्रति इतना उनको कोई एक्सक्यूज नहीं, उसके लिए करना ही है बस, सिंपल। वो स्वाभाविक है उनके लिए करना। वो अपने सुख के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है वहां, वो करना ही है इधर वहां। तो ये है इस प्रकार का लेवल वहां। तो ये जब तक व्यक्ति अनर्थ से मुक्त होता है तब तक ये इस प्रकार की उत्कंठा जो है हृदय में होनी चाहिए, वो नहीं आती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हमको सेवा करने की इच्छा नहीं होती, हमको भक्ति में प्रगति करने की इच्छा नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हम लोग जो है भक्ति क्या है समझते नहीं है, हमको भक्ति का तत्व ज्ञान पता नहीं है। हम जो है केवल अपने अनर्थ को पोषण करते हैं। इसलिए हमको भगवान की सेवा करने की स्वयंस्फुरित उत्कंठा हमारे अंदर नहीं आती है, यहां ढक जाती है हजारों एक्सक्यूज के द्वारा। बताते फिर आगे, ऐसा देखा गया कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा तथा गोपी का अनुगामी तो घोषित करते हैं, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उनका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है और निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकर्षण होता है तो उनके चरित्र में संसारी कलमश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। तो यहां बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में अनुगामी है, उनके चरित्र के अंदर आपको किसी प्रकार का फॉल्ट देखने को मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा, उनको कोई भी सांसारिक आकर्षण नहीं है वहां। तो अभी जो लोग इस प्रकार सोचते हैं कि मैं ए लेवल का भक्त हूं, थोड़ा अपने हृदय पे हाथ देके सोचिए, क्या तुम काम क्रोध लोभ से मुक्त हो क्या? ऑनेस्टली तो नहीं है। कहां वो लेवल है? वो लेवल नहीं है वहां। अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों का अनुसार विधि भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। देखिए यहां श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना है? गुरु और शास्त्र के आदेशों का पालन करना है। शास्त्र हम पढ़ते नहीं है, हमको आदेश पता नहीं है क्या है, और आदेश पता भी है तो हम उसको पालन करने के लिए इतने उत्साही नहीं है। तो हम समझ सकते हैं हम जो वेदी भक्ति है वो करने के लिए भी योग्य नहीं है। हाँ, तो ये स्वयं स्फूर्त भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ऐसा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसको वेदी भक्ति को पालन करना होगा। वेदी भक्ति करने से क्या होता है कि उसके हृदय के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा प्रकट होगी, इच्छा प्रकट होगी वहां। और धीरे धीरे वो जो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की इच्छा है, वो इच्छा को देखकर वो भी उनका क्या करेगा? अनुगमन करेगा वहां। सिंपल प्रोसेस है पूरा ये। मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से, आप समझ पाएंगे। वापस में उदाहरण देता हूं श्रील प्रभुपाद जी का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, उनके अंदर भगवान के प्रति राग था, वो उनकी सेवा करते थे वहां। और श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनका अनुगमन किया। सिंपल है, उनका क्या किया? उन्होंने अनुगमन किया। जो भी उनकी सेवा, जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं भगवान की, उस प्रकार से सेवा करने का उन्होंने अनुगमन किया वहां। अनुगत्य कहते हैं उसको, ऐसा है। नकल नहीं, फॉलोइंग, फॉलो करना उनको, आदेश को फॉलो करना उनके। तो इस प्रकार से क्या होता है? व्यक्ति जिस प्रकार की भावना वो भक्त के अंदर है, उस प्रकार की भावना वो भक्त के अंदर भी आएगी। यह है, उस प्रकार राग उसके अंदर आएगा। और व्यक्ति भी इस प्रकार की जो फीलिंग है, जो भक्तों को कृष्ण के प्रति होती है, वो फीलिंग वो खुद भी महसूस कर पाएगा वहां। तो ये पूरा जो विधि है पूरा साइंटिफिक है। और इसके अंदर व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वेदी भक्ति को पालन करें। वेदी भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। सबसे पहला अंग है आदो गुरु आश्रय। सबसे पहले उसको गुरु की शरण में जाना है, उनसे दीक्षा लेना है,
उनसे शिक्षा ग्रहण करना है, फिर अन्य अन्य अंग जो होते हैं आगे पालन होते हैं, पालित करने होते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है इस प्रकार से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यहाँ तो हमारे लिए जो क्या है, हमारे लिए इस प्रकार का जो भक्त लोग जो भगवान की सेवा करते हैं, जो वृंदावन के अंदर, ऐसे भक्तों की सेवा को सुनकर हमारा उनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के भक्त हैं, यहाँ के भक्त नहीं है, सब वृंदावन से आया है। यहाँ लिखा है नित्य सिद्ध भक्त भगवान गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी मारे जे पाए व्रजद सुत पाश। नरोत्तम दास ठाकुर बताए गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी मारे। जितने भी गौरांग महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सब कौन है, नित्य सिद्ध है। ऐसा नहीं कि गौरांग प्रभु महाप्रभु जब थे उनके साथ जितने भक्त थे वही नित्य सिद्ध है, उनके बाद भी जो ही उनके अनुयायी आए वो सब भी क्या है, नित्य सिद्ध भक्त है। हाँ, और नित्य सिद्ध करी माने जे पाए वजेंद्र सुत पास। जो ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों को स्वीकारते हैं वही वजेंद्र सुत के पास जा सकते हैं वहाँ। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए इस्कॉन के अंदर जो श्री प्रभुपाद के द्वारा क्रिएट किया गया हुआ है, बनाया हुआ है ये संस्थान, हमको उसकी सेवा करने की अंदर उत्कृष्टता होनी चाहिए। अंदर हमको चाहिए कि हमारी स्वयं स्फुरित इच्छाओं कि जो जो आचार्य बताते हैं वो शिक्षाओं को पालन कर कर उसको पूरा करने का हम प्रयत्न करें वहाँ। तो अगर हम स्वयं स्फुरित इस प्रकार करते हैं बिना किसी एक्सक्यूज के, तभी हमारा डिवोशन जो है उनके प्रति है, वरना हमारा डिवोशन केवल मुंह पे रह गया वहाँ, या तो केवल मेंटल ब्रह्म पे रह गया, वो वास्तविकता में नहीं आया इधर। क्यों डिवोशन का मतलब होता है सर्विस, हाँ, सेवा, और हर व्यक्ति की अलग अलग स्थल है, हर व्यक्ति अलग अलग स्थल से आचार्यों की शिक्षा को पालन कर सकता है। जैसे कि जो बहुत सारे भक्त लोग जो यहाँ हैं, जो काफ़ी समय से आते हैं यहाँ भक्ति करते हैं, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, अगर बहुत दूर रहते हैं तो अपने घर के अंदर सुबह जल्दी जल्दी उठें, हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, 16 माला करें, ऐसा है। कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें, भगवान को कोई भोग अर्पण करें, भोग चढ़ाए उनको, शास्त्र पढ़ें। एक विधि है और एक निषेध है। एक विधि यानी कि पालन करना है, निषेध यानी कि नहीं करना है, ऐसा है। और निषेध जो है, जो भक्ति के अंदर बाधा है, वो चीज़ को छोड़ना है वहाँ। और कभी सत्संग को, जैसे संडे है, रविवार है, तो सब भक्तों को चाहिए कि सब आए इधर, कीर्तन में भाग ले, भगवान के बारे में सुने, सेवा करें, ये आंदोलन को और बढ़ाए, उसको फैलाए। वो फैलाने के लिए अपने तन मन और धन लगाए। ऐसा नहीं कि वो आंदोलन फैलाना काम तो केवल दूसरे लोगों का है, हमारा नहीं है, ऐसा है। हम तो खाली घर पे बैठ टीवी देखेंगे और दिवाली या जन्माष्टमी में जाएंगे, थोड़ा कीर्तन करके प्रसाद लेके आ जाएंगे, ऐसा है। तो ये तो क्या, ये स्वयं स्फुरित भक्ति नहीं है। या तो भी कुछ भक्त है खाली प्रसाद के टाइम पे ही आते हैं बस खाली, या तो इससे पहले और उसके बाद में कोई टिकता नहीं है। वो तो सब दूसरों का काम है, हमारा काम नहीं है, ऐसा है। दूसरे लोग करेंगे, ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है, खुद का काम क्या है, खुद की काम वासना है, कैसे खुद को संतुष्टि मिले। भगवान की सेवा तो हमको थोड़ी करनी है, हमें थोड़ा बोझा हमारे सिर पर रखा है भगवान की सेवा करने का। भगवान की सेवा करने का बोझा व्यक्ति को सिर पर लेना चाहिए। ये बोझा नहीं है, ये प्रेम का बोझा है। क्या बताते प्रभुपाद जी बताते हैं एक प्रवचन के अंदर, ऐसा है, एक बच्चा जो होता है अपनी माता पिता के ऊपर बोझा होता है। जिसको बच्चा होगा उसको पता होगा, है कि नहीं है। पर क्या आपको आपका बच्चा बोझा लगते हैं? इतना कमाना पड़ता है, इतना पालन पोषण करना पड़ता है, रोते सब करते हैं, कितना झंझट है ना उसको पालना, कितना झंझट है आपको। कई बार सोचते बच्चे कहाँ आगे नहीं होते तो अच्छा होता है, ऐसा है, कई बार ऐसा सोचते हैं। मगर ये सब बोझा है। मगर ये बोझा क्या है, ये बोझा प्रेम का बोझा है ना, इसलिए हम उसको छोड़ते नहीं हैं उसको। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति में हमको जो बोझा मिलता है, ये बोझा जो है वो प्रेम का बोझा होता है,
वो भक्त लोग प्रेम कृष्ण भक्ति के कारण ही उसको ग्रहण कर सकते। जो लोग भक्त नहीं है वो बोझे को छोड़ के भाग जाते हैं। वो हमारे लिए जैसे वो बच्चा पैदा करके छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा वो उनको पालन पोषण का जिम्मेदारी लेते नहीं है वहाँ, ऐसा इस प्रकार से है। तो ये चीज है कि हमको इस प्रकार की उत्कंठा हमारे अंदर डेवलप करनी होगी। क्यों नहीं हो रही है, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमारे अंदर कि क्यों हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की स्वयं स्फूर्त इच्छा नहीं आ रही है। मुझे तो मोबाइल में फेसबुक देखने की बहुत इच्छा होती है, यूट्यूब में वीडियो देखने की बहुत इच्छा होती है वहाँ, और प्रसाद में स्वीट तो 10-15 खा जाता हूँ, ऐसा है, बहुत इच्छा होती है यहाँ। मगर जब कोई बोलेगा बर्तन साफ करो, वो इच्छा नहीं होती है, ऐसा है। वो थोड़ा बुरा लगता है इधर, वो स्वीट वाला अच्छा है, ऐसा है। ये क्या दिखा रहा है कि हम लोग काम के प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग प्रेम के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो वैदिक भक्ति क्या है, वो काम को प्रेम में कन्वर्ट करने के लिए है। इससे पहले गुरु और शास्त्र के आदेश आते हैं, आदेश दिया जाता है करना है वहाँ, क्योंकि हमारा मन और हमारी इंद्रिय तैयार नहीं है सब करने के लिए, तो उसको बाय फोर्स लगाया जाता है। और जब बाय फोर्स लगती है सेवा के अंदर, तो धीरे धीरे भगवान के बारे सुनकर उनके अंदर भगवान की सेवा करने की स्वयंस्फुरित इच्छा होगी, मैं भी ऐसा करूँ सेवा भगवान का, जो अन्य भक्त करते हैं मैं भी ऐसा सेवा करूँ वहाँ, मैं भी इस प्रकार डेडिकेट करूँ भगवान को जो अन्य भक्त करते हैं, ऐसा। तो ये भावना आ गई, और इस प्रकार भक्तों का अनुगमन करना, ये है राग, यह है रागानुगा, ऐसा है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता उसके अंदर। तो ये बहुत जटिल विषय है और हमारे लेवल के ऊपर का विषय है यहाँ, मगर खास करके दामोदर मास के अंदर हम ये सब तत्व चर्चा करते हैं। हम लीला बिला पढ़ते हैं, नो डाउट लीला बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, मगर हम लोग लीला को अप्रिशिएट करने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए हम लोग अभी इतने योग्य नहीं हैं। हम पढ़ेंगे लीला, हम सोचेंगे हाँ कितना अच्छा है, जैसे सामान्य यशोदा माता है, बच्चे थोड़ा उनके बीच में कुछ आदान प्रदान होता है, ऐसा ऐसा हम समझेंगे, पर क्या उसके पीछे पूरा तत्व है उनको पता नहीं। कैसे माता यशोदा जो है वो कृष्ण के लिए डेडिकेट है, और कृष्ण भगवान खुद इधर लिखा है, शिव जी ब्रह्मा इतने बड़े देवता भी जो है जिनके ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, वो कृपा भगवान ने यशोदा माता पे की। कितना उनका राग होगा कृष्ण की सेवा के प्रति, और ऐसा राग हमारे अंदर नहीं आता है वहाँ, और हमारे अंदर इतने सारे एक्सक्यूज हैं भगवान की सेवा ना करने के, कितने सारे एक्सक्यूज हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ढिकना प्रॉब्लम। यशोदा माता नहीं बोलती मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा है, ओ अभी ये प्रॉब्लम है। स्पॉन्टेनियस सेवा, भगवान की भक्ति अहितु की अप्रत्यता है, वो किसी प्रकार के भौतिक चीज़ों के द्वारा रोकी जा सकती नहीं है। तो ये लेवल है, और वृंदावन के अंदर ये लेवल है, और चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी इस प्रकार का भक्ति प्रचार करने आए, इस प्रकार का भक्ति सबको देने के लिए आए। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने सब बंद करके रखा है, उन्हें खोल के दिया है और सबको इस प्रकार भक्ति में लगाया भी है उन्होंने। तो सबके लिए अवसर है, सबके लिए खुला है दरवाजा, और सब लोग जो है इस प्रकार उसके जुड़ सकते हैं। शुरुआत हम कर सकते हैं सबसे पहले, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर। जो लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते वो रेगुलर रूप से प्रारंभ करो। पहले 1 माला चालू करो, 2 माला चालू करो, 3 माला चालू करो, 16 माला कीजिए, अच्छा है। और साथ साथ पढ़िए, गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, उसको इधर आइए, सत्संग में सुनिए, और फिर सेवा कीजिए यहाँ के। कुछ प्रैक्टिकल सर्विस कीजिए, नो डाउट। ऐसा नहीं कि गीता पढ़ना और माला करना प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी प्रैक्टिकल ही है, मगर अभी वर्तमान अवस्था में हमको कुछ प्रैक्टिकल भी कुछ चाहिए, ऐसा है, वरना हम नहीं टिक पाएंगे उसके अंदर। तो कोई प्रैक्टिकल सर्विस भी कीजिए यहाँ। प्रचार में जुड़िए, कृष्ण भक्ति का प्रचार में जुड़िए, उसके अंदर सबको बताइए कृष्ण के बारे में, जो कि सुनते हैं उसको बताइए, कुछ बता सके, कम से कम इतना बता सके, चलो मंदिर में चलो, ऐसा है, वहाँ भगवान दर्शन करने चलो। इस प्रकार से हमको हमारा ध्यान जो होना चाहिए, पूरा मेडिटेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूं, यहाँ ये हमारा ध्यान होना चाहिए, और कुछ हमारे मन में आना चाहिए नहीं दूसरा। वो है परफेक्शन, वो है पूर्णता। और बाकी कुछ चीज आ रहा है, समझो गड़बड़ी है। वायरस बीच में आ जाता है भैया, अपने खुद की सुख की इच्छा, इंद्र तृप्ति की इच्छा सब आती है, सब ब्लॉकेज करता है पूरा इधर। तो ये इसको शुद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले वेदी साधना भक्ति को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा।
कितने लोग आप में से माला करते हैं, 16 माला? 1 2 3, 1 2। कितने लोगों ने गीता पढ़ लिया है पूरा? माता जी में गीता किसने पढ़ा है? 1 2। बाकी लोगों ने अभी गीता खोला भी नहीं होगा शायद। देखिए, हम अभी बच्चे हैं और हम लोग x² b² की बात कर रहे हैं, ऐसा है। ऊपर की बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, हम लोग भी बच्चे, हमको कुछ पता भी नहीं है ऐसा। नो डाउट भगवान कृष्ण की याद में गुणगान करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो एक हमारा कर्तव्य है वहाँ। मगर आप लोग जानिए थोड़ा क्या है, जिनको पता नहीं है वो जानो क्या है। थोड़ा गीता को पढ़िए, समझिए क्या है। हम शरीर में आत्मा है, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलिए थोड़ा, और थोड़ा गंभीर बनिए कृष्ण भक्ति के लिए। या अवसर मिला है इसका लाभ लीजिए यहाँ। तो कल से नया साल गुजरातियों का चालू हो रहा है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको? हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हर नए साल का एक क्या है, एक संकल्प पास करना है कि आज मैं कुछ नया, एक कुछ और ज़्यादा बढ़ाऊंगा उसके अंदर। तो हमको ये हर साल बढ़ाना चाहिए, कुछ हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा है। तो सोचिए, आप लोग थोड़ा पढ़िए, और आप लोगों के अंदर अगर आप गंभीर हो गए, भगवान आपको बुद्धि देंगे क्या करना है। ददामि बुद्धि योगम, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भगवान सबके हृदय को जानते हैं। आपका जो मनोभाव होगा उस प्रकार से भगवान आपको क्या करेंगे, आपकी बुद्धि भी आपको देंगे वहाँ। ओके, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट विषय के ऊपर, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, क्या है? हाँ, जिसका सेवा में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता है, मंदिर में आने का मन लगता नहीं है, बहाने बहुत करता है मन, उनको आने के लिए क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं अभी। उनको प्रचार करना चाहिए ऐसा। उनको तत्व ज्ञान समझाना चाहिए कि कितना महत्व है आने का इधर, कितना महत्वपूर्ण सेवा करते हैं भगवान का यहाँ आके, कितना बड़ा कार्य है उसको, उनको उसका महत्व बताना चाहिए क्या है। इस प्रकार प्रचार करना चाहिए उनको यहाँ। उनको पता नहीं है, और ऐसा नहीं कि एक बार बताने से हो जाए, बार बार बताना पड़ता है। ये एक बार बताएंगे भूल जाएंगे, 2 बार बताएंगे भूल जाएंगे, 3 बार बताएंगे भूल जाएंगे। तो बार बार क्या है, सुनना पड़ता है, रेगुलर हियरिंग करना पड़ेगा, ऐसा है। ये कलयुग के जीव है, सबका श्रवण तक कमजोर है। अभी यहाँ बैठे हुए फटाका में ध्यान होगा उधर, और बाहर जाके प्रसाद लेके सब भूल जाएंगे। तो इसको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो कोई सिंसियर व्यक्ति होगा, उसको वो उसके हृदय को स्पर्श करेगी बात क्या है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट है, थोड़ा अनाउंसमेंट सुन लीजिए, क्या है अनाउंसमेंट?